तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 स्टेट में प्रचंड जीत के बाद हरियाणा में किस प्रकार से इस जीत को देखा जा रहा है, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इस जीत को आप कैसे देखते हैं जो प्रचंड जीत 3 स्टेट्स में हुई है? देखिए, जीत तो हुई है और काऊ बेल्ट में तो अब आप ये मान के चलें कि बिहार को छोड़ के और बाकी तो सारे बीजेपी के राज्य बन गए और जीत का जो गणित था उस गणित के हिसाब से भी कहीं बिल्कुल उलट परिणाम आए हैं। चाहे पत्रकारिता के माध्यम से लगा लो, लोगों की चर्चाओं में लगा लो कि छत्तीसगढ़ तो पक्का ही कांग्रेस रिपीट करेगी, और जिसमें सबसे बड़ी हार हुई है उसमें भी कहते थे कि मध्य प्रदेश में तो कमल तो नहीं कमलनाथ रहेगा। तो ये सारी चीजें उल्ट क्यों हुई, ये मैं थोड़ा बहुत अपने राजनीतिक अनुभव से मानता हूँ कि दो नई चीजें पैदा हुई हैं इस चुनाव में और उसका आगे भी असर पड़ेगा और उसका पीछे भी असर रहा। यूपी का चुनाव जब हुआ आज से 1.5 साल पहले, तब यही था कि जितना भी विपक्ष था वो जातीय आधार पे अपनी मतगणना करता था कि हमारा 47% से ज्यादा तो जातीय आधार पे मजबूत है, लेकिन परिणाम उसके उलट आए। और उलट आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 80 लाख परिवारों को पिछले 1.5 साल से जो राशन मिल रहा था वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया, बेनिफिशियरी। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी ने बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के दृष्टिकोण के, सब ने ये मान के कि हम इस समय में, जब कोरोना का समय था, हमारे को मदद की, जिसने हमारे को उसका वोट देना चाहिए। तो एक नई, और इसी प्रकार से आप देखिए कि इन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है, उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि महिलाओं ने पहली बार ये एहसास किया कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से हमारे को कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिससे कि हम अपने फैसले आप ले सकती हैं। और अपना फैसला आप लेने का जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो आपने मध्य प्रदेश में देखा। तो महिला फैक्टर और महिलाओं को ये दिखाना कि हम आपके सिर्फ सशक्तिकरण की बात नहीं है, आपको एक नए रूप में, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में हम आपकी पहचान करने में कोशिश कर रहे हैं। और महिलाओं ने इसका रिस्पॉन्ड भी किया, इसका जवाब भी दिया और वोट भी दी। इसी प्रकार से आप ये भी सोचें कि जो 5 करोड़ नहीं, 5 साल तक जो बढ़ाया राशन का कार्यकाल, उसका भी जो आम साधारण गरीब तो मैं नहीं कहूँगा, जिन लोगों को कोई अच्छा पेशा नहीं है, जिनके पास और साधनों की कमी है, उन्होंने भी ये सोचा कि जब तक हम साधनहीन रहेंगे तो हमारे को इस किस्म की मदद मिलेगी तो हमारे को आर्थिक तौर पे जूझना नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीजें हैं जो नई उभर के आई है राजनीतिक मंच पे, थी ये पहले भी, लेकिन अब इनका रूप बदल गया। अब ये लगती हैं कि ये जो लोग हैं जिनको राशन मिला है, ये इस बात को से प्रभावित है कि हमारे को इन हालात में हमारी पहचान बना के हमारा कहीं ना कहीं इंतजाम किया है। और ये कोरोना काल से शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाया। तो ये कारण है जो जैसे आपने कहा, और इन्हीं कारणों की वजह से एक बड़ा मैंडेट बीजेपी के पक्ष में गया है। ये भी कहा जा रहा है सर, तीनों स्टेट्स में सीएम चेहरे अनाउंस नहीं किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया, ये भी बड़ा कारण बताया जा रहा है सर। देखिए,
मैं इस चीज को तो ज्यादा नहीं मैं मानता। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कारण, अगर आप 10 लोगों को दिखाएं कि ये इनमें से 10 में से कोई होएगा, उसका भी कोई ज्यादा लाभ नहीं होता और उसके बारे में लोगों में भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। और ये भी ठीक है कि प्रधानमंत्री ने जो चीफ मिनिस्टर थे उनको चीफ मिनिस्टर दिखाने की भी ना दिखाने की भी एक बात कही, लेकिन कौन चीफ मिनिस्टर? प्रधानमंत्री तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते ना, चीफ मिनिस्टर तो वहीं का होगा। और लीडर तो लीडर होता है। आज जो चौहान हैं, शिवराज चौहान, वो उन्होंने इस बात को स्थापित कर दिया कि महिलाओं में जितना मेरी तरफ महिलाओं का रुख था, ये उनकी कार्यशैली का प्रतीक है। और इसी तरीके से वसुंधरा जी को भी लोगों में 10 साल जो चीफ मिनिस्टर रहेगा उसका अपना कद बनता है, उसकी अपनी फॉलोइंग बनती है। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये जरूर था कि लोगों का जो आकर्षण है वो उनकी तरफ हमेशा रहा है। और उनकी जो बोलने की शैली है और जिस तरीके से वो अपनी बात को लोगों तक के मन में उतार सकते हैं, वो शैली में इसमें कामयाब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सर, जननायक जनता पार्टी को लेकर अक्सर आप बात करते हैं। राजस्थान में उन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा में सरकार के वो सहयोगी हैं, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। क्या वजह मानते हैं सर राजस्थान में इस प्रकार के प्रदर्शन की? नहीं करा पाए कि तो कोई बात ही नहीं है। उनको इस चीज में फंसना ही नहीं था, उनका कोई जनाधार नहीं। और सिर्फ इसलिए कि यहाँ हम किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को कन्विंस कर दें कि भाई हमारा जो साथ रहेगा वो आपको लाभकारी रहेगा, ताकि हम हरियाणा में जो चुनावी गठबंधन होना है वो इसी को सामने रखते हुए हमारे को आगे गठबंधन में रखें। ये उनके मन में एक योजना तहत ये बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कोई गठबंधन उनसे नहीं किया। और करें भी क्यों? पिछले 30-35 साल से, जब से बीजेपी की जब से स्थापना हुई है, 3 बार तो वो, 2 बार तो वसुंधरा जी और 2 बार भैरव सिंह शेखावत जी, 4 बार जो मुख्यमंत्री रहे, वो क्यों गठबंधन करेंगे? पार्टी सक्षम है। और हरियाणा में भी यही बात है। हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी जब ये 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतती है और वो भी हाईएस्ट मार्जिन से, देश में 3 बड़ी जीत कौन सी हुई हैं, उसमें से एक फरीदाबाद, एक पानीपत और एक गुजरात में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनावी गठबंधन की जरूरत है। और इसलिए, और वैसे भी जिसकी वोट खुद की नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी की क्या मदद करेंगे? कोई जरूरत नहीं। नायब सिंह सैनी से साहब से बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि ये पर्सनल किसी का मत हो सकता है कि गठबंधन रहे ना रहे, आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, वो एनडीए के जो घटक हैं, उनके जो साथी हैं, उनको कभी धोखा नहीं देते। तो मैं कब कह रहा हूँ ये धोखा? मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जेजेपी के साथ सिर्फ 5 साल राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार देने का था, क्योंकि हमारे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लेकिन चुनावी गठबंधन तो नहीं है ये। अब चुनाव होगा तो हम सक्षम है लड़ने के लिए, तो उसमें धोखे की तो कोई बात ही नहीं। और फिर अगर इतनी बात है तो फिर इतनी बड़ी पार्टी है ये जेजेपी, फिर तो राजस्थान में भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते। पार्टी नहीं है ये पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गलत भाषा का प्रयोग करके, गलत धारणा लोगों में ले जाके, उसको किसान विरोधी, उसको जाट विरोधी, उसको पता नहीं क्या क्या विरोधी बता के वो अपनी वोट लेना चाहते थे। और उसमें उन्होंने किसी हद तक 2019 में अपने इरादे में वो कामयाब हुए। लेकिन अब लोगों को पहचान हो गई कि ये तो गालियां अपने राज को हिस्सेदारी के लिए ले रहे थे, लोगों को तो कुछ नहीं मिला।
तो आज वो खुद इस बात के, मैं ये कहता हूं कि दोषी हैं कि उन्होंने प्रजातंत्र में बहुत बड़ी झूठ का सहारा लेके और उसके विपरीत काम किया। अंतिम सवाल रहेगा सर, इन तीन स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, हरियाणा के लिहाज से हरियाणा में आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फर्क मानते हैं आप सर? आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, उसके हिसाब से। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राज्य की शाखा है या जो गवर्नमेंट है, वो शायद ये फैसला ले ले कि लोकसभा के साथ चुनाव कराएंगे तो हमारे को ज्यादा लाभकारी होगा। ये इस चुनाव परिणामों का नतीजा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसी परिस्थिति में है कि वो लोकसभा के साथ चुनाव कराएं और 4 महीने बाद चुनाव कराएंगे। जो अप्रैल मई में ये चुनाव होगा, अक्टूबर में हरियाणा में होना, तो कोई लंबा चौड़ा लाभ नहीं होगा। इसलिए साथ चुनाव कराने की बात सोची जा सकती है। और राजनीति भी यही कहती है कि जब समय हो तो समय का इस्तेमाल होना चाहिए, और ठीक समय है ये, इसलिए इसका जरूर लाभ मिल सकता है। शुक्रिया सर। बिल्कुल, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, इनका साफ तौर पे कहना है समय हो तो समय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।